हेलो स्टूडेंट, आज हम आपके नए चैप्टर के बारे में बात करते हैं। चैप्टर 3 आपका है विद्युत विभव, इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल। सबसे पहला सवाल इस चैप्टर में आपका यही आता है कि विभव किस चीज़ का नाम होता है। पहले हम इसी को डिस्कस करते हैं। देखिए, जैसा कि आपने देखा है कि मान लीजिए मेरे पास दो वस्तुएं हो, एक वस्तु ए है और एक वस्तु मेरे पास बी है। इस पर भी कोई आवेश है Q1 और इस पर भी आवेश कोई Q2 है। इन्हें मैंने एक चालक तार के द्वारा जब जोड़ दिया तो आपने सीखा है कि एक वस्तु से हमेशा आवेश दूसरी वस्तु पर चला जाता है। अब दिमाग में बात ये आती है कि जिस पर आवेश ज्यादा होगा तो उससे आवेश उस पर चला जाएगा, जिस पर आवेश कम होगा। नहीं, ऐसा नहीं। इस बात को डिसाइड करेगा कि आवेश कहाँ से कहाँ पर जाएगा, वो चीज ही विभवांतर कहलाती है, विभव कहलाती है। वो राशि ही विभव कहलाओगी। मान लीजिए सपोज डैट इस पर 5 माइक्रो कूलाम का आवेश है और इस पर 3 माइक्रो कूलाम का आवेश है आपका। जनरल में तो हमें ऐसा लगेगा कि जब इन्हें संपर्क करा देंगे तो 5 माइक्रो कूलाम वाला 3 माइक्रो कूलाम वाले आवेश को स्थानांतरण होगा। बट रियल में क्या है कि किसका विभव ज्यादा है उसके ऊपर हमें डिपेंड करता है। मान लीजिए सपोज डैट इसका विभव तो आपका 5 वोल्ट है और इसका विभव आपका 1 वोल्ट है, तो इसका विभव चूंकि ज्यादा है तो हमेशा उच्च विभव वाला निम्न विभव को देगा। तो यहाँ से अगर एक जनरल सी डेफिनेशन में बनाता हूँ तो ये बनती है कि विभव वो भौतिक राशि है या वो चीज होती है विभव जो दो वस्तुओं के बीच आवेश स्थानांतरण की दिशा को निर्धारित करती है। ये एक सिंपल लैंग्वेज में इसकी डेफिनेशन होगी कि आवेश के स्थानांतरण को निर्धारित करेगा, वो विभव करेगा। जिसका विभव ज्यादा होगा वहां से आवेश आवेगा और जिसका विभव कम होगा वहां पर आवेगा। और तब तक आएगा जब तक दोनों का विभव समान ना हो जाए। आवेश समान हो या ना हो, लेकिन अगर विभव समान हो गया तो फिर आवेश का स्थानांतरण बंद हो जाएगा। कुछ इस प्रकार से मान लेते हैं, जो हमने 11वीं क्लास में पढ़ा था कि दो वस्तुएं हैं, एक वस्तु ए है एक वस्तु बी है। इसका ताप ज्यादा है 15 डिग्री सेल्सियस, इसका ताप है 10 डिग्री सेल्सियस। तो हमेशा उच्च ताप वाली वस्तु निम्न ताप वाली वस्तु को उष्मा देगी। यहाँ ताप बताता है कि कौन सी वस्तु देगी और कौन सी वस्तु लेगी। उच्च ताप की वस्तु निम्न ताप वाली वस्तु को उष्मा देगी जब तक दोनों का ताप समान ना हो जाए। जैसे ही दोनों का ताप इक्वल हो जाएगा वैसे ही आपका उष्मा का स्थानांतरण बंद हो जाएगा। बिल्कुल सेम इसी प्रोसीजर में आपका विभव कार्य करता है। ये तो जनरल से डेफिनेशन हुई। अब अगर हम इसकी डेफिनेशन की बात करते हैं तो पहले मैं यहाँ पर आपको दो डेफिनेशन समझाने वाला हूँ। एक तो आपको विभव की समझाऊंगा और एक डेफिनेशन हम यहाँ पर जो समझेंगे वो विभवांतर की समझेंगे। दोनों लगभग सेम सी बात है लेकिन डिफरेंस होता है थोड़ा सा। और वो क्या होता है सुनिए। मान लीजिए वैद्युत क्षेत्र है भाइयों, इस वैद्युत क्षेत्र के बाहर कोई परीक्षण आवेश रखा है। जब भी बाहर की बात करेंगे वैद्युत क्षेत्र के तो उसे हम अनंत बोलेंगे, अनंत पर। क्लियर है? तो अनंत से जब इस आवेश को अंदर की ओर लाओगे तो जाहिर सी बात है एक बल लगेगा, प्रतिकर्षण। अगर समान आवेश होगा तो प्रतिकर्षण बल लगेगा, विपरीत होगा तो आकर्षण का लगेगा। ठीक, तो अगर हमें से यहाँ पर अंदर की ओर लाना है तो जाहिर सी बात है जबरदस्ती लाना पड़ेगा, क्योंकि वो इसे क्या कराओगा, प्रतिकर्षित करा देगा। तो इसे प्रतिकर्षित करने में कुछ ना कुछ कार्य करना पड़ेगा यहां तक लाने के लिए। तो डेफिनेशन ये बनती है कि परीक्षण आवेश को, और वो भी एकांक परीक्षण आवेश को, किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य और उस परीक्षण आवेश के अनुपात को उस बिंदु का, जो भी हमारा बिंदु है उस बिंदु का विभव बोलते हैं। इसे हम कैपिटल V से डिनोट करेंगे भाई। क्लियर हो गया पॉइंट? बिल्कुल। विभव से मतलब होता है कि अनंत से यानी कि वैद्युत क्षेत्र के बाहर से किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य और उस परीक्षण आवेश के अनुपात को विभव बोलते हैं। या ऐसे भी कह सकते हैं कि एकांक आवेश को लाने में किया गया कार्य विभव कहलाता है। बात अगर आप करते हैं विभवांतर की तो वैद्युत क्षेत्र है आपका ये। इस वैद्युत क्षेत्र में ही आपके दो बिंदु ले लिए हमने, एक बिंदु A है एक बिंदु आपका B है भाई। इस बिंदु
इस बिंदु बी से परीक्षण आवेश को बिंदु ए तक लाना वैद्युत क्षेत्र के भीतर ही, बाहर से लाना, इस बार वैद्युत क्षेत्र के अंदर से ही। अगर एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में कार्य W हो तो कार्य और जिस आवेश को ले आ रहे हैं उस आवेश के अनुपात को हम दोनों बिंदुओं के बीच का विभवांतर संधि विच्छेद करोगे तो इस तरह से होगा विभव का अंतर, मतलब होगा विभव का अंतर। सपोज दैट इस बिंदु का विभव VA है और इस बिंदु का विभव आपका VB है, तो विभवांतर को लिखेंगे, बाद के विभव में से हमेशा पहला विभव घटा दोगे तो इसे लिखोगे VA माइनस VB और फॉर्मूला वही बनेगा जो आपका विभव का होता है। इस तरह से हमने देखा कि दोनों के फॉर्मूले सेम है, लेकिन डेफिनेशंस को क्लियरली समझ लेंगे आप कि डेफिनेशन में क्या डिफरेंस है। विभव जब पढ़ते हैं तो अनंत से किसी बिंदु तक का कार्य ज्ञात होता है, और जब विभवांतर के बारे में पढ़ेंगे तो दो बिंदुओं के बीच का कार्य ज्ञात होगा। ये दोनों में डिफरेंस है। आपका अदिश राशि होती है, दोनों के लिए सेम होगा कि अदिश राशि है। दूसरी बात, इसका मात्रक अगर आपको निकालना है दोनों के लिए सेम आएगा, फॉर्मूले से निकाल लेंगे। ऊपर कार्य होता है, कार्य का मात्रक होता है आपका जूल, आवेश का मात्रक होता है कूलाम, और इसी को हम वोल्ट भी कहते हैं, वोल्ट, V से हम इसे डिनोट कर लेंगे वोल्ट को। तीसरा, आप इसकी विमा भी निकाल सकते हैं। इसकी जो विमा होगी आपकी, ऊपर कार्य की विमा लिख लीजिए mL⁻², T⁻⁻2, नीचे आवेश की विमा लिख लेंगे आप AT। तो इस तरह से आपकी विमा आ जाएगी mL⁻², T⁻⁻3 और A⁻⁻1। ये यहां तक आपका क्लियर हो गया, ठीक है। देखिए आपका नेक्स्ट टॉपिक होता है बिंदु आवेश के कारण, यानी कि अगर हमारे पास सिंगल आवेश है तो उसके कारण विभव का फॉर्मूला क्या होता है, व्यंजक निकालना है हमें। एक इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है भाई आपका, ये किस तरह से निकालेंगे सुनिए। विभव का हमें निकालना है। हमने मान लिया हमारे पास एक बिंदु आवेश है और ये आवेश है प्लस का Q है, और इसे हमने बिंदु O पर रखा हुआ है। इससे कुछ दूरी पर एक बिंदु है A मान लीजिए, और कितनी दूरी पर है, R दूरी पर है भाई। इस बिंदु A पर मुझे विभव निकालना है, ठीक है। इस आवेश के कारण जो आपका वैद्युत क्षेत्र है वो मान लीजिए यहाँ तक है, और ये सब वैद्युत क्षेत्र के बाहर चले गए और ये अनंत चले गए, क्लियर है। इस वैद्युत क्षेत्र में ही हमने एक दूसरा बिंदु ले लिया और उस बिंदु का नाम B दे दिया, और इस बिंदु B पर एक परीक्षण आवेश रख लिया, और बिंदु O से जो बिंदु B की दूरी है वो हमने x मान ली, क्लियर है भाई। तो यहाँ पर दो आवेश हो गए, एक तो Q हो गया और एक होगा Q0। क्या इन दोनों आवेशों के बीच वैद्युत बल लगेगा? बिल्कुल लगेगा जी। तो कूलाम के नियम के हिसाब से जो बल लग जाएगा इन दोनों आवेशों के बीच वो होगा आपका 1/4πε0। Q1 पहला आवेश, Q2 दूसरा आवेश, दोनों आवेशों के बीच की दूरी x², क्लियर है भाई। बल इस दिशा में लगेगा फिलहाल। अब हम मान लेते हैं इस परीक्षण आवेश को हम थोड़ा सा विस्थापित करते हैं, क्योंकि बल अगर लग गया और विस्थापन हमने कर दिया, बल गुना विस्थापन ही कार्य होता है। लेकिन हम B से A तक थोड़ा सा विस्थापित कर रहे हैं, उसे लिख लिया dx। जब विस्थापन थोड़ा सा करा है तो कार्य भी थोड़ा सा होगा। पहले बताया था हमने आपको कि जब कोई चीज थोड़ी सी होती है तो थोड़ा सा ही मिलता है उससे। dx का विस्थापन क्या है तो कार्य भी थोड़ा सा मिलेगा, और कार्य का जो फॉर्मूला होता है, इसलिए Q0 को अल्प का मतलब होता है कम, dx विस्थापित करने में कार्य। देखिए कार्य का आपका फॉर्मूला होता है, 11वीं क्लास में पढ़ते हैं, कार्य बराबर होता है बल गुना विस्थापन, क्लियर है भाई। अब बल क्या ले गए आप, F ले लेंगे, तो बल की जगह हमने F ले लिया। विस्थापन बताओ कहां से कहां तक की बात कर रहे हैं, हम dx की बात कर रहे हैं। तो विस्थापन हमने B से जो A तक किया है वो कितना किया है, dx। यहां पर मैं माइनस का चिन्ह लगाऊंगा। आपका सवाल होना चाहिए कि माइनस क्यों लगा सर, बल गुना विस्थापन। तो आंसर मैं दे देता हूं आपको, क्योंकि बल की दिशा राइट साइड में है और हमने जो विस्थापन किया है वो अपोजिट दिशा में किया है। बल तो लग रहा है राइट साइड में और विस्थापन किया हमने लेफ्ट साइड में, इसलिए अपोजिट दिशा होने के कारण हमने यहाँ पर माइनस लिया है, क्लियर है भाई।
एफ की वैल्यू आप पुटअप कराइए। एफ की वैल्यू है आपकी 1/4πε0 क्यू नॉट अपॉन में एक्स स्क्वायर और इंटू में dx। जब हम आपको वैद्युत फ्लक्स वाला चैप्टर पढ़ा रहे थे तब बताया था कि थोड़ा सा कोई चीज निकलती है और टोटल आपको निकालनी हो तो हमेशा समाकलन कराते हैं। तो इसलिए हमें कहां से कहां तक करना है, सोचिए आप कि डेरिवेशन हमें विभव करना है। विभव का मतलब होता है अनंत से उस बिंदु तक। तो इसलिए अनंत से बिंदु ए तक कुल कार्य निकाल लेंगे। कुल कार्य उसे मैं W लिखूंगा और कुल कार्य निकालने के लिए dW का समाकलन, dW की वैल्यू रखाइए माइनस का 1/4πε0 क्यू नॉट बटे में एक्स स्क्वायर और इंटू में हो गया dx। अब इसमें लिमिट बढ़नी पड़ेगी आपको कहां से कहां तक। तो कहां से है बताओ, अनंत से कहां तक है, बिंदु ए तक। और बिंदु ए की दूरी जो है वो कितनी है, r। तो मैं कह सकता हूं अनंत से r दूरी तक मुझे कार्य ज्ञात करना है। इसलिए मैंने जो इसमें लिमिट भरी है वो अनंत से लेकर r तक भरी है। समाकलन करा दीजिए। तरीका यही होता है कि जो कांस्टेंट होती है बाहर आ जाएगा। तो 1/4πε0 बाहर आ गया, क्यू नॉट भी बाहर आ गया, अंदर आपका रह गया 1/x² और इंटू में dx। अनंत से लेके r दूरी तक ये कार्य निकाल रहे हैं। सोल्व कराइए। 1/4πε0 क्यू नॉट 1/x² का समाकलन होता है, याद रखियो आज के बाद, माइनस का 1/x होता है। लिमिट नीचे की नीचे और ऊपर की ऊपर। माइनस के चिन्ह को बाहर लीजिए, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो वैल्यू बचेगी 1/4πε0 क्यू नॉट। लिमिट भराइए। पहले ऊपर वाली लिमिट भरेंगे 1/r, नीचे वाली लिमिट भरेंगे 1/इनफाइनाइट। और 1/इनफाइनाइट की वैल्यू बताओ कितनी होती है, 0। तो घट करके कुछ नहीं बचने का, केवल यही बच जाएगा आपका। तो वैल्यू आएगी 1/4πε0 क्यू नॉट और बटे में क्या बचा बताओ, r। ये आपका निकला कुल कार्य। आपको निकालना है विभव, तो फॉर्मूला लगा दीजिए। अतः विभव निकाल लेंगे बिंदु ए पर v बराबर, फॉर्मूला आपका होता है W बटे में क्यू नॉट। W की वैल्यू ऊपर से रखाइए, ये होगी 1/4πε0 क्यू नॉट अपॉन में r और बटे में वैल्यू आएगी आपकी क्यू नॉट से आपका क्यू नॉट कट जाएगा। तो इस तरह से विभव का फॉर्मूला बचेगा 1/4πε0 क्यू बटे में r। ये आपका विभव का फॉर्मूला हो जाता है। आपने देखा कि जब आपने प्लस का आवेश लिया तो विभव भी कैसा आया, प्लस आया। यहाँ पर एक बात मैं आपको नोट करा के बताऊंगा जो आपके हमेशा काम आएगी कि अगर मैं माइनस का क्यू आवेश ले लूं, माइनस क्यू आवेश के कारण, तो माइनस के आवेश के कारण जो विभव होगा वो भी माइनस होगा। मतलब क्या होगा कि आवेश को चिन्ह सहित रखेंगे। अगर माइनस होगा तो माइनस लेंगे और प्लस होगा तो प्लस लेंगे। ऐसा क्यों कर रहे हैं। लास्ट चैप्टर में हमने आपको वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता पढ़ाया, बल पढ़ाया, तब हमने आपको बताया था कि आप चिन्ह नहीं रखेंगे क्योंकि वे सदिश राशियां हैं। तो बात को दिमाग को खोल करके रखेंगे कि जो सदिश होते हैं कोई भी, तो वहां पर चिन्ह नहीं लेते हैं। और चूंकि विभव अदिश राशि है तो अदिश जो भी होते हैं वहां पर जो वैल्यू लेंगे आवेश की वो चिन्ह सहित लेंगे। प्लस होगा तो प्लस लेंगे और माइनस होगा तो माइनस लेंगे। ये डाउट अपने माइंड के अंदर क्लियर कर लेना। क्लियर है भाई। तो इस तरह से आपकी वैल्यू निकल जाती है बिंदु आवेश के कारण विभव की। प्लस है तो प्लस लेंगे और माइनस है तो माइनस आ जाएगा आपका। अगर मान लीजिए, नोट में ही आपका पॉइंट है वो, कि आपके पास में कई सारे आवेश हो निकाय में, एक आवेश Q1 है, एक आवेश Q2 है भाई, और एक आवेश मान लो Q3 है, और भी कई आवेश इसमें हो सकते हैं। ये प्लस का, ये माइनस का हो गया, ये मान लो प्लस का है, ये मान लीजिए माइनस का हो गया। और इस बिंदु पर तुम्हें विभव निकालना है। पहले के कारण जो दूरी है वो R1 है, दूसरे के कारण जो दूरी है वो मान लीजिए R2 है, तीसरे कारण जो दूरी है वो मान लीजिए R3 है, इसी तरह लास्ट वाले कारण जो दूरी है वो Rn है। तो आपको करना क्या होगा कि अगर निकाय में बहुत सारे आवेश हो और कुल विभव आपको निकालना है, तो कुल विभव निकालने के लिए
जितने भी आवेश होते हैं सबका विभव अलग होगा, पहले का अलग होगा, दूसरे का अलग होगा, तीसरे का अलग होगा, सारे विभवों को जोड़ दीजिए, अर्थात अध्यारोपण का सिद्धांत यहाँ भी लगता है। जब आप विभव की वैल्यू निकालोगे तो 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 सब में से कॉमन आ जाएगा। पहले के लिए लिखूंगा तो बताओ क्या लिखूँ, Q1/R1 प्लस दूसरे के लिए -Q2/R2, चिन्ह सहित मान रखना है। तीसरे के लिए इस तरह ही Q3 और बटे में R3। इसी तरह और चाहे कितनी भी वैल्यू हो सभी वैल्यूज को आप लेंगे, लेकिन ये बात ध्यान रखेंगे चिन्ह सहित आपको वैल्यूज लेनी है। प्लस अगर है तो आवेश प्लस लेंगे, माइनस है तो माइनस लेंगे। क्लियर है पॉइंट बिल्कुल ये।